ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ऑपरेशन मर्ग बरसरमचाक, पाकिस्तान के ईरानी हदूद में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों पर हमले। ISPR के मुताबिक हमलों में किलर ड्रोन्स, रॉकेट्स, लाइटरिंग म्यूशंस, स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस थे। कलअदम BLA और BLF के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक मासूम जानों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन में हलाक होने वाले ईरानी शहरी नहीं थे। ऑपरेशन में मासूम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों का सरावान के करीब धमाकों की आवाज से हुआ। डिप्टी गवर्नर सिस्तान के मुताबिक हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरी नहीं। पाकिस्तान ने ईरानी हदूद में कार्रवाई मुसद्दिका इतलात पर की। ऑपरेशन मर्ग बरसरमचार इंतहाई मरबूत और फौजी हमला था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। मुमताज ज़हरा बलोच ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, ईरान की तरफ से फौरी इक़दाम ना करने पर कार्रवाई की गई। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू भी वतन वापस आ गए। पाक ईरान कशीदगी खत्म करने के लिए चीन की सालिसी की पेशकश। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान खित्ते और मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। उम्मीद है कि पाक ईरान इख्तिलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं। पाक ईरान ताल्लुकात पुरान तरीकों से हल किए जा सकते हैं। दोनों मुल्क इख्तिलाफात पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरानी हदूद में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। सदर मुस्लिम लीग नून ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी का मुश्तरका निज़ाम बहाल किया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हाफिजाबाद पहुंच गए। कुछ देर में जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की आमद से कबल ही पंडाल भर गया। कारकुनों की आमद जारी। मरियम नवाज भी हमराह हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सायर अफजल ताड़र ने कहा कि आज का जलसा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज ने कहा है कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पूरी कौम को मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफवाज का जज्बा काबिल सताइश है। गौहर एजाज ने कहा, मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियाँ और खिदमात मुल्क की दिफा और तरक्की की ज़ामिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। जल्द गिरफ्तारियाँ मुतवक्के। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात जमा करने की हिदायत। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए कायम JIT का इजलास। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का बेंच नंबर 1 डीलिस्ट कर दिया गया। चीफ जस्टिस 18 और 19 जनवरी को चैम्बर वर्क करेंगे और चैम्बर में ही अहम अमूर सर अंजाम देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली का अलग बेंच बना दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने GDA रहनुमा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बानी PTI की जेल ट्रायल रोकने के खिलाफ फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, तोशाखाना के तहाइफ रियासत पाकिस्तान की मलकियत है। ये कोई सेल लगी हुई है कि 50% ऑफ है तो 20% ऑफ है। आप लोगों को ये तहाइफ वापस लौटाना शुरू कर देने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब से अफरादी कुव्वत कनाडा भिजवाने पर तबादला ख्याल। स्मोक से निमटने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने स्मोक में कमी के लिए लाहौर में मसनूई बारिश के तजुर्बे को खुशाइंद करार दे दिया। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने नुमाया खिदमात पर मोहसिन नकवी को सराहा। साहिवाल में इंसानियत सोज वाकया। मां की 3 बच्चों के गले काटकर खुदकुशी की कोशिश। कत्ल किए जाने वाले बच्चों में 2.5 साल का फुरकान, 5 साल की सादिया और 7 साल की ईशा शामिल है।
बच्चों की मां ने खुद भी जहरीली गोलियां खा ली। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों मां अभी जिंदा हैं, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद के मोहल्ला सदाबाद में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके 50 साला बाप को कत्ल कर दिया। साकिब निसार मोहरा था जिसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। साजिश करके IMF मुआहिदा तोड़ा गया। सिफारती ताल्लुकात मजरूह किए गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले PTI से बल्ला हमने वापस नहीं लिया, वो खुद कसूरवार हैं। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि उन्हें रुलाऊंगा। बानी PTI को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ नून लीग का मंशूर खुद पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हदूद में ईरानी हमले की मजम्मत। बानी PTI का पार्लिमानी सियासत में चैप्टर क्लोज। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और हमाद अजहर भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। RO के बाद एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला भी बरकरार। जस्टिस अली बाकी नसवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला आ गया। मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक, फवाद चौधरी और अम्मार यासिर को भी अदालती रिलीफ न मिला। सनम जावेद इलेक्शन के लिए न आए हैं। पीपल्स पार्टी खून चूसने वाले शेर का रास्ता रोकेगी। चौथी बार वजीर आजम बनने नहीं देंगे। ये शख्स जब आया नुकसान अवाम का हुआ। इस शख्स के पास मंशूर है न नजरिया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख दिया। बदीन और सांगड़ में तनकीदी तीर बरसाए। कहा शेर बिल्ली बनकर घर में छुपा है, मैदान में सिर्फ जियाले हैं। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। कराची और हैदराबाद से नशिस्तें मिली तो वजीर आजम जियाला होगा। शदीद सर्दी से नमूनिया के केसेस में मजीद इजाफा। लाहौर में नमूनिया से मजीद 2 अफराद जान बहक। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। भारत के 212 रन के ताकुब में अफगानिस्तान से 212 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। पहले सुपर ओवर में मैच 16-16 रन से बराबर रहा। दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान टीम भारत के 11 रन के जवाब में सिर्फ 1 रन ही बना सकी। भारत को T20 सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। चौथा T20 कल होगा। कीवीज की सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल है। 5वां T20 भी 21 जनवरी को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा।